क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, पिछले हफ्ते रविवार को हम सबों ने पवित्र तृत्व का पर्व मनाए हैं और हम जानते हैं कि पवित्र तृत्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम आदर करते हैं और धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि पिता ने मानव जाति को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को भेजा। पुत्र को भेजने का वजह ये था कि लोग उनको जाने, उन पर विश्वास करें, पाप से माफ़ी मांगे और बच जाएं। और आज हम पवित्र सुसमाचार में ये शब्द सुनते हैं, लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया। इसका वजह ये था कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को, मानव जाति को इतना प्यार किया, उनको हालत को देखकर उनके दिल में दया का भावना उमड़ पड़ी। जो हम संत यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं कि पिता ईश्वर ने मानव जाति को प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब हम पुराना नियम में देखते हैं, गणना के ग्रंथ में अध्याय 27 पवित्र वचन 15 से लेकर हम ये सुनते हैं, मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ईश्वर सब प्राणियों का जीवनदाता, समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो उसका पद प्रदर्शन करेगा। ऐसा ना हो कि प्रभु की प्रजा उन भेड़ों जैसे हो जाए जिनका कोई चरवाहा नहीं। आज का वचन हमको कहते हैं, लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को लगा कि वो बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह धक्के मांदे पड़े हुए हैं। जो मूसा का प्रार्थना था ईश्वर से, आज जब हम ये पवित्र सुसमाचार सुन रहे हैं, इज़राइली कौम में प्रभु यीशु मसीह ने इस मूसा का प्रार्थना को पूरा करता है। और हम यही वचन एसकीएल के ग्रंथ में भी सुनते हैं। एसकीएल के ग्रंथ में अध्याय 34 पवित्र वचन 5 में ये लिखा हुआ है, वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाले कोई नहीं रहा और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। और आगे हम सुनते हैं 11 से लेकर 16 तक इसी प्रकार का वचन हम सुनते हैं। प्रभु ईश्वर ये कहते हैं, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सूध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों की भटक जाने पर जिस तरह गडरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को खोजने जाऊँगा। कुहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। मैं उन्हें राष्ट्रों में से निकाल कर और विदेशों से एकत्र कर उनके अपने देशों में लौटा लाऊंगा। मैं उन्हें इज़राइल के पहाड़ों पर, घाटियों में और देश भर के बसे हुए स्थानों पर चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छे चरागाहों में ले चलूँगा। वे इज़राइल के पर्वतों पर चरेंगी, वहाँ वे अच्छे चरगाहों में विश्राम करेंगी और इज़राइल के पर्वतों की हरी भरी भूमि में चरेंगी। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ें चराऊँगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊँगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूँगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई है, उन्हें उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। ये ईश्वर का जवाब है एसकीएल नबी को कि वो स्वयं अपने लोगों को चराने के लिए आने वाले हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं
वो ईश्वर इंसान बनकर लोगों के सामने है, और जब वो देखते हैं वहाँ लोगों का हाल इस प्रकार है कि वो बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह धक्के मांदे पड़े हुए हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका मतलब यह है मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समय में जो लोग यहूद प्रदेश में रहते थे, उनको कोई नेता नहीं था, उनको सच्चा शिक्षा देने वाला कोई नहीं थे, और इसके कारण वो तितर बितर हो गए थे, घायल थे, बीमार थे, गरीब थे, गुलाम थे। प्रभु यीशु मसीह उनको इसलिए उनके दिल में तरस आया, वो पाप के गुलाम बन गए थे। प्रभु यीशु मसीह उनको पाप से बचाना चाहता था। और अगला ही पवित्र वचन हमको ये सिखाते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। यहाँ ये फसल क्या क्या अर्थ हो सकता है? कभी हम सोचते हैं कि फसल का मतलब है अंतिम विधि के लिए ईश्वर लोगों को अपने सामने खड़ा करते हैं, पर यहाँ इसका अर्थ है मेरे लोग अभी मेरे सामने खड़े हैं, वे धक्के मांदे हैं, वो खो गए हैं, वो बीमार हैं, वो घायल है, उनके पास कोई नेता नहीं, उनको कोई सच्चा शिक्षा नहीं मिल रहे हैं। उन सबों को इकट्ठा करो, मेरे पास लेकर आओ। और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को आदेश देते हैं। वो आदेश हम अगले शब्द में सुनते हैं, वो ये हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। स्वयं ईश्वर होने के बावजूद वो अपने प्रेरितों को कहते हैं, जब आप इसी प्रकार का लोगों को देखते हैं जिसको प्रभु के पास लेकर आने के लिए कोई नहीं, जो पाप में मर रहे हैं, जो बीमार हैं, प्रार्थना करो। भाई और बहनों, हमारा पहला जिम्मेवारी ये है कि हम प्रार्थना करें। कलीसिया का हर प्रकार का कार्य प्रार्थना से ही शुरू होता है, क्योंकि कृपा देने वाला ईश्वर है। ईश्वर का कृपा से ही हम ये पवित्र काम कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। जो भी कार्य कलीसिया में हम करना चाहते हैं, अपने निजी जिंदगी में हम करना चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सबसे पहले प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर उस बात पर मंजूरी दे और कृपा प्रदान करे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये सब वचन और ये बात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो मजदूर होने वाले हैं, जो प्रभु के बाद में शपर्ड बनने वाले हैं, चुनते हैं, और उनका नाम हमको दी गई है। एक नया मिशन उनके कंधों पर देते हैं, और वो वचन हम सुनते हैं यहाँ पर दी गई है, राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम ये शब्द ना केवल यहाँ पर सुनते हैं, अगर हम पवित्र सुसमाचार पढ़ते हैं, हम ये वचन सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्ता से सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी के तट पर आने से पहले यूहन्ना लोगों को यही शब्द देते हैं, स्वर्ग राज निकट आए हैं, प्रायश्चित करो। वो पहली बार हम उनसे सुनते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं, यही शब्द लोगों को देते हैं, स्वर्ग राज निकट आए हैं। ये भी कहते हैं स्वर्ग राज तुम्हारा बीच में है, क्योंकि स्वर्ग का राजा उनके बीच में है। और जब प्रभु आने वाले नियुक्त करने वाले घड़ेरियों को भेजते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब आप लोगों को मिलते हैं यही कहना, स्वर्ग राज निकट आए हैं, क्योंकि तुम लोग मेरा राज्य का स्थापना करने के लिए जाते हैं। वो राज्य का खास बात क्या होगा? जो भी बातें हमने दी गई है यहाँ पर कि धक्के मांदे लोग, बिना चरवाहे की भेड़ें, इसी प्रकार नहीं होगा। वहाँ किसी का
थकावट नहीं होगा, कोई भी वहाँ बीमार नहीं होगा, कोई वहाँ से खो नहीं सकते, और वहाँ हरे भरे मैदानों में चराएगा। इसी प्रकार का एक राज्य जहाँ सभी जन खुशी से रहेंगे, इसी प्रकार का एक राज्य के बारे में तुम लोगों को कहना। प्रभु यीशु मसीह हमको ये पवित्र वचन देते हैं, ये पवित्र सुसमाचार दिया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का अपने लोग होने के कारण हमको भी प्रभु यीशु मसीह का इन वचनों को लेकर आगे चलना है। हमारा भी जिम्मेवारी है कि प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र बातों को लोगों को सुनाना। हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़ भी हैं, और आज प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यही कहते हैं, आप जब जाओगे रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। और आज के पवित्र सुसमाचार में अध्याय 10 पहला वचन में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ये एक बड़ा शब्द है, एक पवित्र शब्द है, क्योंकि प्रभु के प्रजा होने के नाते हमारा पहला संघर्ष किसी और के खिलाफ नहीं है, शैतान के खिलाफ है। एक स्पिरिचुअल बैटल है, एक आत्मिक प्रकार का एक युद्ध है। तो इसलिए सबसे पहले प्रभु अपने लोगों को ये कहते हैं, पाप से दूर रहो, शैतानी काम से, शैतानी कर्म से दूर रहो। हमको भी प्रभु का इस वचन के मुताबिक चलकर एक पवित्र जिंदगी जीकर लोगों के लिए एक नमूना बनाना है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करें। जो वचन प्रभु आज हमको दिए हैं, उस पवित्र वचन को अच्छी तरह समझकर प्रभु के हर वचनों के अनुसार चलने के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने आनंद प्यार के कारण बुलाए हैं, चेले बनाए हैं, बच्चे बनाए हैं, और एक नया जिम्मेवारी दी है कि हम भी जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और जो जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को दिया, आज वो हमारे कंधों पर है कि स्वर्ग राज्य का स्थापना करना और उस राज्य का प्रजा बनकर रहना। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कृपा और आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर